जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का वचन हैलोवीन के ऊपर है। इन दिनों में कनाडा में, अमेरिका में और कई बहुत सारे देशों में हैलोवीन को मनाया जा रहा है और बड़े चाव के साथ, रुचि के साथ, एक्साइटमेंट के साथ लोग हैलोवीन मना रहे हैं और डेकोरेशंस कर रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। तो देखना यह है कि क्या क्रिश्चियंस लोग, प्रभु को प्रेम करने वाले लोग, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग इस फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं? क्या वो इस फेस्टिवल को मना सकते हैं? आज ये हम सीखेंगे। हम प्रभु के कलाम की ओर चलेंगे जो कि नए नियम में पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। सभी कलीसिया कहे आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि हम परमेश्वर के हैं। जो लोग परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर की बात को सुनते और उसके पीछे चलते। जो लोग परमेश्वर के नहीं हैं वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, वहां पे लिखा थर्ड लाइन देखे, लिखा क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यहां पर किसी चीज की बात की जा रही है। वचन कहता है जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। मतलब परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। वो उससे बड़ा है जो जगत में है। जगत में क्या है? वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो इविल स्पिरिट्स हैं, वो शैतान है। प्रभु यहां पे क्लियरली बताता है आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उस शैतान से बड़ा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें हर एक सुख देता है, हर एक डिलीवरेंस देता है, हर एक छुटकारा देता है। हालेलुया। और लास्ट में देखें, लिखा इस प्रकार हम सत्य की आत्मा मीन्स पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। मतलब जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलते हैं, वो लोग पहचान पाते हैं कि सत्य की आत्मा कौन सी है और भ्रम की आत्मा कौन सी है। हालेलुया। जब हम इस वर्ड को, भ्रम की आत्मा को ग्रीक में देखते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे स्क्रीन पे, जहां पर लिखा हुआ है KJV, किंग जेम्स वर्जन। तो इसकी डेफिनेशन, जो भ्रम की आत्मा जिसे कहा गया है स्पिरिट ऑफ एरर। स्पिरिट ऑफ एरर का मतलब जो ग्रीक भाषा में है उसे प्रोनाउंस किया जाता है प्लाने, और इसका मतलब है डिसीट और टू डिसीव एंड, आप देख पा रहे हैं वहां पे, एंड डिल्यूजन एंड एरर। डिसीट का मतलब है छल, टू डिसीव का मतलब है धोखा, और डिल्यूजन का मतलब है भ्रम, और एरर का मतलब है गलती। ये स्पिरिट ऑफ एरर का क्या मतलब है? ये वो स्पिरिट है जो आपको भरमाती है। ये वो स्पिरिट ऑफ एरर है जो आपसे गलतियां करवाती है। ये वो स्पिरिट ऑफ एरर है जो आपके साथ छल करती है, ट्रिक करती है। ये वो स्पिरिट ऑफ एरर है जो आपको परमेश्वर से दूर करती है। हालेलुया। आप अगर नीचे देखें तो वहां पे नंबर 1 पे लिखा है, यहां पर लिखा है प्रॉपरली, अ स्ट्रेइंग और वेंडरिंग फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। मतलब कि सही राह से गुमराह कर देने वाली आत्मा, भ्रम में डाल देने वाली आत्मा, छल के साथ हमारे साथ काम करने वाली आत्मा जो छल कर देती है आपको, आपसे। हालेलुया।
आज जगत में ये हैलोवीन का त्योहार मनाया जा रहा है, जो कि मसीहों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वो ही स्पिरिट ऑफ एरर है जो इस जगह के ऊपर लिखी गई है 1 जॉन 4:4, जो लिखा है कि सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा। ये वो ही स्पिरिट ऑफ एरर है जो आज जगत उसमें फंसा हुआ, उसके छल में फंसा हुआ, उसके धोखे में फंसा हुआ है, उसकी गलतियों में फंसा हुआ है और वो उसके पीछे चल रहे हैं। लेकिन मसीह लोग ऐसे नहीं हैं। हालेलुया। मसीह लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले, पवित्रताई के साथ चलने वाले और प्रभु की ही आवाज को सुनकर उसे फॉलो करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको हैलोवीन की कुछ हिस्ट्री बताना चाहती हूं। हम सब देखते हैं ये जगत मना रहा है, लेकिन ये हैलोवीन कैसे शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। हालेलुया। क्या आपके मन तैयार हैं? जी सुने, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। हैलोवीन की शुरुआत कैसे हुई? ये यूरोप देशों में शुरुआत हुई। ये कनाडा में, अमेरिका में, इंडिया में इसकी शुरुआत नहीं हुई। ये यूरोप देशों में इसकी शुरुआत हुई और तब ये हैलोवीन नहीं था। इसे हैलोवीन नहीं कहा जाता था। हैलोवीन का नाम तो बहुत बाद में इसका आया, रखा गया। ये सेल्टिक ओरिजिन के लोग थे जो यूरोप देश में पुराने लोग थे, जिन्हें सेल्टिक कहा जाता था। जैसे आयरलैंड, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, उन देशों में एक त्योहार मनाया जाता था और उस त्योहार का नाम था सामवेन। हालेलुया। आप देख पाएंगे यहां पे देखने में है सैमहेन लग रहा है, लेकिन इसे इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वह सामवेन। इस त्योहार का नाम क्या था जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन एरिया में देश में मनाया जाता था? सामवेन। क्या करते थे लोग इस दिन को मनाते थे 2000 साल पहले 31 अक्टूबर की रात को। हालेलुया। 31 अक्टूबर की रात को लोग मनाते थे इस त्योहार को, और उनका विश्वास यह था कि गर्मी खत्म हो गई, अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया। वो बिलीव करते थे कि हार्वेस्ट खत्म हो चुका है, एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन। गर्मी खत्म, सर्दी शुरू, और उनका मानना था कि मौत का मौसम शुरू हो गया है, क्योंकि उन दिनों में इस फेस्टिवल में वो मनाते थे कि इस 31 रात को दुष्ट आत्माओं के गेट्स ओपन हो जाते हैं। मरे लोगों की आत्माएं सामने दिखाई देने लग जाती हैं, वो घूमने लगती हैं शरेआम, और उन दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए वो लोग इस फेस्टिवल को मनाते थे और इसे सामवेन कहा जाता था। और वो क्या करते थे? वो कॉस्ट्यूम पहनते थे, अपने मुंह के ऊपर मास्क पहनते थे, जानवरों की खालों को अपने सिर के ऊपर पहनते थे, मुंह के ऊपर पहनते थे। क्यों ऐसे कॉस्ट्यूम को पहनते थे? कि जो दुष्ट आत्माएं अब शुरू हो चुकी, वो उनके गेट्स ओपन हो चुके, वो दुष्ट आत्माएं हमें पहचान ना पाए। ये उनका फेथ था। इस फेस्टिवल में भी वो ये करते थे। और एक और काम वो करते थे, वो बैठते थे और बीच में आग लगाते थे, लकड़ियों को जलाते थे और उस आग को सेकते थे, और उस आग में अन्न को भी डाल देते थे। अन्न भी क्यों वो जलाते थे उस आग में? क्योंकि उनका मानना था कि दुष्ट आत्माओं से हम बच जाएंगे इससे। ये सब करते हुए, ये तो उस यूरोप कंट्रीज की 2000 पहले की ये रीत थी, परंपरा थी, जिसे सामवेन कहा गया था, हैलोवीन नहीं कहा गया था। पर उसके बाद ये रीत, ये परंपरा जो शैतान की ओर से थी, ये बढ़ती गई और आज भी बढ़ रही है, और अब तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। परमेश्वर का वचन ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है।
हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, पहले तुम अंधकार के थे, परंतु अब तुम आजाद कर दिए गए हो। परमेश्वर की ज्योति तुम में है, अब तुम्हें परमेश्वर की ज्योति के सामान्य चलना होगा। हालेलुया। उसके बाद रोमन एम्पायर था, उन्होंने इस कैल्टिक लोगों को, जो ये त्योहार मनाते थे, उनके ऊपर राज्य किया, उन्हें जीत लिया। उनका राज्य इनके ऊपर आ गया। जब उनका राज्य इनके ऊपर आ गया, ये तो अपनी परंपरा के अनुसार चलते थे। जब रोमन्स का इनके ऊपर राज्य आ गया, तो उनके दो त्योहार थे। वो थे, एक था फेरालिया और दूसरा था पोमाना। जो फेरालिया त्योहार था, वो क्यों मनाते थे रोमन लोग? क्योंकि वो, उनका विश्वास था, वो फेथ करते थे कि इस दिन, इस त्योहार के ऊपर दुष्ट आत्माएं हम देख पाते हैं। दुष्ट आत्माएं हमें देखती हैं और हमें शरेआम दुष्ट आत्माएं, मरे लोग दिखते हैं। मरे लोगों की आत्माएं हमें नजर आने लगती हैं। वो फ्रीडमली घूमते हैं इस 31 अक्टूबर की रात को। और जो पोमाना फेस्टिवल था, वो क्या था? एक देवी के लिए मनाया जाता था, जो फलों की देवी थी। एक देवी थी। वो सब इविल स्पिरिट्स हैं। और जब रोमन्स इनके ऊपर राज्य करने लग गए, इन कैल्टिक लोगों के ऊपर, इस ब्रिटेन के लोगों पर जो सावन मनाते थे, तो इनके भी दो फेस्टिवल्स इनके साथ जुड़ गए। और जो वो पोमाना फेस्टिवल था, आप ध्यान से सुन पा रहे हैं? आपको समझ में आ रही है बात? कितनों को समझ आ रही है? जितनों को नहीं आ रही वो बताएं। जो ये पोमाना फेस्टिवल था, एक देवी के लिए थी, जो फलों की रानी थी, फलों की देवी थी। और उसका खास एक फल था, वो था सेब। आपने देखा होगा कि आज हैलोवीन में लोग, ये उनका पहरावा था, जो सावन फेस्टिवल मनाते थे, ऐसे पहरावा पहनते थे उस दिन वो। और ये एप्पल बॉबिंग गेम, जो आज के दिन में हैलोवीन के दिन में लोग एप्पल बॉबिंग करते हैं। मतलब कि एक टब में पानी डालकर, सेब क्यों डालते थे? क्योंकि वो फ्लोट करता था। और रीत कहां से शुरू हुई? उस देवी से, उस इविल स्पिरिट से, जो कहती है कि मैं फलों की देवी हूं। और स्पेशल उसका फ्रूट था, फल था सेब। और वहां से जब ये दो फेस्टिवल सावन के साथ जुड़ गए, तो आप देख पाते हैं ऐसे आज के दिन लोग पानी के ऊपर सेब रखते हैं, हाथ पीछे कर मुंह के साथ सेब को उठाते हैं। और लोग बिना इसकी हिस्ट्री जाने हुए ये गेम प्ले कर रहे हैं हैलोवीन के ऊपर, एक फन की तरह। बल्कि इसका हिस्ट्री जो है वो इविल स्पिरिट है। ये सेब भी वो इस्तेमाल करती थी। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? अब रोमन लोग भी उसके ऊपर राज्य करने लगे। वो जो त्योहार था वो और बढ़ गया, और परंपरा बढ़ गई। फिर क्या हुआ? अब इसके ऊपर क्रिश्चियंस इन्फ्लुएंस आ गया। क्रिश्चियंस लोगों का भी इसके साथ कुछ इंपैक्ट पड़ा। वो क्या था? जब एक पॉप ग्रिगोरी थर्ड नाम का व्यक्ति था, उसने 8वीं सदी में 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे घोषित कर दिया। ऑल सेंट्स डे मतलब सभी संतों की यादगिरी में, जो मर चुके हैं उनकी यादगिरी में वो दिन मनाया जाएगा। वो कौन था? 1 नवंबर। हैलोवीन कब था? कब होता है? 31 अक्टूबर। मतलब अगले दिन 1 नवंबर को पॉप ग्रिगोरी थर्ड ने 8वीं सदी में घोषित किया कि अब 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे मनाया जाएगा। जो पवित्र संत थे, मर चुके, उनकी यादगिरी में यह दिन मनाया जाएगा। और तब उस दिन ऑल सेंट्स डे को यह भी कहा गया ऑल हैलोज ईव। ऑल हैलोज ईव क्या कहा गया? हैलोज का मतलब है पवित्र। संत, जो संत थे पवित्र थे। हैलोज का मतलब ये था। ईव का मतलब था रात, वो शाम।
हालेलुया, इवनिंग बिफोर। और उस वक्त जब क्रिश्चियन पॉप ग्रेगोरियन ने डिक्लेयर किया, घोषित किया कि अब ऑल सेंट डे मतलब ऑल हैलोज ईव मनाया जाएगा 1 नवंबर को, तो क्या हुआ, वो लोग क्या उस त्योहार की तैयारी के लिए एक रात पहले ही शुरू हो गए तैयारी करनी उस त्योहार की, ऑल सेंट्स डे की। धीरे धीरे ऑल हैलोज ईव का नाम लोगों ने तैयारी एक रात पहले करते थे, करते 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 दिन गुजर गए, साल गुजर गए, उन्होंने ऑल हैलोज ईव का नाम रख दिया हैलोवीन। मतलब कि हैलोवीन का नाम शुरू से हैलोवीन नहीं था, यह एक सावेन त्योहार था जो लोग मनाते थे, वो पुण्य लोग। और उसके बाद हैलोवीन अमेरिका में कैसे आ गया? जो आयरलैंड के लोग थे, इरिश लोग थे, इरिश इमिग्रेंट्स मूव हो गए अमेरिका में, आयरलैंड से अमेरिका में मूव हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन दिनों में उनके ऊपर अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण वो अमेरिका मूव हो गए। जब वो अमेरिका मूव हुए, उनकी परंपराएं जो हैलोवीन बन चुकी थी वो अमेरिका में आ गई, कन्वर्ट हो गई। उनके साथ उनकी रीत, उनका फेस्टिवल, उनके ये इविल स्पिरिट्स को मानना, वो सब उनके साथ वहां पर मूव हो गया। हालेलुया। जब वो अमेरिका में आया तो अमेरिका के लोगों ने उसे बड़ी दिलचस्पी के रूप में देखा। अब वो फन के रूप में, एंजॉय के रूप के अंदर उन्होंने इस फेस्टिवल को मनाना शुरू कर दिया। वो हैलोवीन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया अमेरिका में। आज वो अमेरिका में, कनाडा में, हर देश में मनाया जा रहा है बिना उसकी हिस्ट्री को जाने हुए। और लोग क्या कर रहे हैं आज? घरों को सजा रहे हैं, अपने ड्राइवे को सजा रहे हैं, सब जगह सजावट कर रहे हैं, भूत प्रेतों के वो मास्क लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जाल लगा रहे हैं, सब कुछ, आवाज वाले भूत, सब इविल स्पिरिट्स वो क्या अपने घरों पे अंदर लगा रहे हैं। हालेलुया। किस काम के लिए? वो सावन के लोग जो सावन त्योहार मनाते थे वो थे कि हमारा बचाव हो। आज लोग क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं भूतों को अपने घर के अंदर। अब हैलोवीन सब जगह फैल चुका है। ये डेकोरेशन करने का क्या मतलब? चर्च में जब डेकोरेशन होती है, हम क्रिसमस के दिन डेकोरेशन करते हैं, हम रेजरेक्शन के दिन डेकोरेशन करते हैं। क्यों डेकोरेशन करते हैं? हम वेलकम करते हैं होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं कि पवित्र आत्मा हम तेरे लिए हम प्यासे हैं, तू हमारे अंदर आ, तू हमें चला, हमें ब्लेस कर। आज लोग उन भूतों को, उन इविल स्पिरिट्स को लगा रहे हैं, क्या वो इनवाइट कर रहे हैं उन इविल स्पिरिट्स को अपने घर के अंदर, इनवाइट कर रहे हैं इविल स्पिरिट्स को अपने काम के अंदर, इनवाइट कर रहे हैं अपनी जिंदगियों के अंदर, इनवाइट कर रहे हैं अपने बच्चों के जीवनों के अंदर। हालेलुया। आज पेरेंट्स रोक नहीं रहे अपने बच्चों को, वो अलाउ कर रहे हैं बिना जाने हुए, बिना पहचाने हुए। वो कह रहे हैं कि फेस्टिवल तो है, ये फेस्टिवल नहीं है, ये एक शैतान की ट्रिक है, ये एक शैतान की योजना है जिसे आप जान लें, समझ लें। आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ ना करें कॉस्ट्यूम को पहनने का। ये मत सोचे कि कोई बात नहीं, वो कॉस्ट्यूम ही है, पहन ले, कोई बात नहीं, वो क्या ट्रिक एंड ट्रीट ही करना है, कैंडियां ही लेने जानी है घर घर में, कुछ नहीं होता, टॉफियां हम भी तो खरीद कर देते हैं, ले आए नेबर के घर से, कोई बात नहीं, सब एक जैसे नहीं है। आपने वचन को पढ़ा है, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। जो प्रभु की आवाज को सुनते हैं वही परमेश्वर के पीछे चलते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की नहीं बल्कि उस अंधकार की शक्तियों की सुनते हैं और उससे ही मानते, उसके पीछे चलते हैं। आज भी लोग हैं जो इविल स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, इन कैंडियों के ऊपर आज भी ऐसे लोग हैं जो हैलोवीन को मनाते हैं और उस लूसीफर को, जो शैतान, उससे पूजते, उसकी वर्शिप करते हैं और उस कैंडियों के ऊपर वो अपनी दुआएं करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, अपने तंत्र मंत्र करते हैं।
मंत्र, वो दुआ की गई, अगर आपके बच्चे उस घर में जाकर उस कैंडीज को लेंगे, ग्रैब करेंगे और अपने घर में लेकर आएंगे, तो वो उन कैंडियों के साथ वो इविल स्पिरिट्स आपके बच्चों के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके हर एक हिस्से में जाती है। आप कहेंगे क्यों पास्टर जी, क्यों? हम तो परमेश्वर के लहू के खरीदे हुए हैं। याकूब के घराने के ऊपर जादू टोना नहीं चलता। अगर मेरे बच्चे ले भी आएंगे तो भी नहीं चलेगा। नहीं, यस आप ठीक है, लेकिन जब आप शैतान को एंट्री देंगे, वो एंट्री करेगा, वो आएगा अंदर। आपके बाहर दरवाजे, घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, उतनी देर वो अंदर नहीं आएगा जितनी देर आप उसे आने की अनुमति नहीं देंगे। हालेलुया। जब आप अनुमति देंगे, उसे एंटर करने का पासवर्ड देंगे, तो वो अंदर आएगा। चोर आता है घात करने के लिए, नाश करने के लिए, नुकसान करने के लिए। हालेलुया। वो पासवर्ड आपके पास है, उस चोर के पास नहीं है। अगर आप अपने पासवर्ड उस चोर को देंगे तो वो आएगा, शरेआम आएगा और घात करेगा। आपकी आंखों के सामने आपका नुकसान होता है फिर। हालेलुया। एक व्यक्ति था जो बॉर्न क्रिश्चियन था। मैं एक गवाही बताऊंगी आपको। वो बॉर्न क्रिश्चियन था। 8-10 साल की उम्र में वो चर्च जाता होगा कभी कभार, पीछे बैठने वाला। उसने कहा कि मैं पीछे बैठने वाला हूं, और धीरे धीरे उसे पता लगा कि मैं गा सकता हूं, मैं आराधना भी कर सकता हूं, प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिया है मैं कि आराधना कर पाऊं। तो उसने क्या किया कि वो चर्च में गाना शुरू हो गया। उसे अच्छा लगा कि मैं प्रभु की महिमा कर पा रहा हूं। वो गा रहा है, वर्शिप कर रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई, वो बढ़ता गया, ग्रो होता गया, उसकी उम्र बढ़ती गई, तो वो सीरियस नहीं था, लेकिन बॉर्न क्रिश्चियन था, लेकिन प्रभु में सीरियस नहीं था। एक बार जोर से कहे हालेलुया, जोर से कहे हालेलुया, तारीफ करके कहे हालेलुया। मैंने कहा वो एक बॉय, वो लड़का बॉर्न क्रिश्चियन था, लेकिन सीरियसनेस में नहीं था प्रभु के साथ। वो वर्शिप करने लगा। धीरे धीरे जैसे उसे पता लगा कि मेरी आवाज बहुत सुंदर है, मैं गा सकता हूं, वो जब बड़ा हुआ, वो क्या एक रॉक स्टार की लाइन में चला गया, सिंगर की लाइन में, मतलब कि दूसरे अन्य गाने गाने लग पड़ा। हालेलुया। बॉलीवुड गाने गाने लग पड़ा, वो शोज करने लग गया। अब वो जिस जगह पर शोज कर रहा था, उसके साथ जो लोग थे वो उसे कहने लगे तुझ में कोई बात है। उसने कहा मेरे अंदर क्या बात है? वो कहते नहीं, तुझ में कोई बात है। जब तू गाता है तो हमें कुछ महसूस होता है, हम तुझे और बढ़ता देखना चाहते हैं। वो कहता कैसे? कहता अगर, वो लोग कहते अगर तू हमारे साथ मिल जाए तो तू और बढ़ जाएगा। वो कहता मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे बढ़ जाऊंगा। आज मैं ये गवाही इसलिए बताऊंगी, आप कह रहे हैं कि हम यीशु के लहू के खरीदे हैं, हम पर कोई जादू टूना नहीं चलता, हम ठीक है, हम पर कुछ काम नहीं हो सकता, लेकिन शैतान की आदत है, जो सीधे राह से नहीं आता उनके साथ वो ट्रिक करता है, वो योजनाएं करता है, वो प्लानिंग्स करता है कि कैसे इस व्यक्ति को जो कह रहा है कि मैं प्रभु में मजबूत हूं, इससे मुझे कैसे फंसाना और गिराना है, अपने पीछे लगाना है। अब आज समझिए, वो लड़का क्रिश्चियन था। हालेलुया। अब शैतान, जब उन कुछ उसके फ्रेंड्स ने कहा अब तू हमारे साथ मिल जाओ, कहता कैसे मिल जाओ? उसने कहा हम इल्यूमिनाटी के लोग हैं, हम इल्यूमिनाटी की पूजा करते हैं, हम लूसीफर की पूजा करते हैं। और उस लड़का जो बॉर्न क्रिश्चियन था, उस एकदम उसकी आंखें खुली, उसे समझ थी, क्योंकि वो बॉर्न क्रिश्चियन चर्च जाता था कभी कभार, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं था। जब उसने सुनी कि ये इल्यूमिनाटी के लोग हैं, ये लूसीफर की पूजा करते हैं जो कि शैतान है, उसने कहा नहीं, उसने बिल्कुल डिनाई कर दिया, उसने इनकार कर दिया कि मुझे लूसीफर की वर्शिप नहीं करनी, मैं आपके साथ नहीं मिल सकता, मेरा प्रभु यीशु है। हालेलुया। वो कहता मेरा प्रभु यीशु है, मैं यीशु की वर्शिप करता हूं। लेकिन क्या हुआ, जब शैतान को पता लगा कि मैंने इसे ऑफर किया, ये सीधे राह से नहीं आया, अब उसके जीवन में शैतान ट्रिक करता है।
हालेलुया। ट्रिक कर रहा है। ट्रिक क्या किया? जब वो काम में बढ़ रहा था, जब वो शोज लगा रहा था, कॉन्सर्ट्स कर रहा था, उसको एक और ऑफर आई, एक बड़ी बड़ी ऑफर आ गई उसके जीवन में। वो क्या था? उसको कहा गया कि तू यहां पर शो कर, हम तेरी एक मैगजीन के ऊपर तेरी फोटो भी लगवाएंगे। वो और खुश हो गया, वाओ, मैगजीन के फ्रंट पेज के ऊपर मेरी फोटो, परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है। उसने तो डिनाई कर दिया उन लोगों को, मैं लूसीफर के साथ नहीं चलने वाला, लेकिन एक ऑफर आ गई, शैतान ने एक ऑफर भेजी, ऑफर थी, और उसे कैसे कैसे वो फोटो शूट करना था। घुटनों के ऊपर आकर, काले कपड़े पहनकर, उसके गले के ऊपर गले में रस्सी बांधी थी, और उसके हाथों में भी वही रस्सी थी, गले की रस्सी, और उसकी गले की रस्सी के साथ 3-4 और रस्सियां थी। वो रस्सियां उसके हाथों को बांधे हुई थी, पैरों को बांधे हुई थी, और उसे ऐसे घुटनों के आगे ऐसे करना था जैसे कि कोई वर्शिप कर रहा हो किसी की। मतलब शैतान ने एक ऐसा ऑफर भेजा और उसने किया। आप आज भी YouTube के ऊपर उसकी गवाही को देख सकते हैं, और उसने उस मैगजीन को शो भी किया अपनी गवाही में। उसने उस ऑफर को अपना लिया। उसने लूसीफर की जो सीधा डायरेक्ट ऑफर आया था उसे डुकरा दिया, लेकिन जो ट्रिक के साथ लूसीफर ने, ट्रिक के साथ शैतान ने उसके जीवन में ऑफर भेजा, उसे वो ठुकरा नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया कि ये शैतान की ओर से है। और उसने उस मैगजीन के लिए अपनी फोटो शूट करवाई, और शैतान ने अपनी वर्शिप करवा ली उससे, उस मैगजीन के लिए, मैगजीन के साथ, वो फोटोशूट के साथ। फिर दूसरा एक और काम शैतान ने उसके जीवन में कर दिया। उसको किसी ने शूज गिफ्ट किए, ब्लैक कलर के शूज, और उस ब्लैक कलर के शूज के ऊपर एक क्रॉस था जो कि उल्टा था। जो शैतानी चर्चें अब हर जगह पर देशों देशों में खुल चुकी हैं, वो उनका जो क्रॉस है वो सीधा ऐसे नहीं, वो शैतान की वो उल्टा क्रॉस है। और वो शूज भी पहनने लगा। वो उसको भी समझ नहीं पाया, वो पड़ गया। उसने उन ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लिया बिना जाने पहचाने, और उसके कॉन्सर्ट्स, वो बता रहा था अपनी गवाही में, अब मेरे इंडिया में पैर नहीं लग रहे थे। कहता एक देश से, यूरोप कंट्रीज से, मैं कभी कनाडा, अमेरिका, इटली, कहता ऐसे ही घूमता रहा, कॉन्सर्ट्स करता रहा, और शैतान ने मुझे इतना ग्रो कर दिया। कहता मेरे जीवन में नशे आ गए, नशे आ गए। कहता नशे की हालत में अब उसका मैरिज भी हो गई, मैरिज भी हो गई उस नशे की हालत में, नशे की कंडीशन। वो अपनी पत्नी के साथ भी राइट वे के साथ नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वो उस जाल में, उस शैतान के ट्रैप में फंस चुका था। उसके बाद क्या हुआ उसके साथ? जब ऐसे ही वो घर में भी ना रहा, इधर उधर जाता रहा, कॉन्सर्ट्स करता रहा, एक कॉल आई उसको, वो उसकी पत्नी की कॉल थी। उसकी पत्नी भी प्रभु में थी और हमेशा उसके लिए प्रार्थना करती थी। उसकी पत्नी की कॉल आई कि आई एम प्रेग्नेंट। जब उसे ये न्यूज मिली कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो तभी उसने कहा कि मैं थम गया, एकदम मैं स्टिल हो गया, और मैंने सोचा कि मेरा पिता शराब पीता था, आज मैं हर तरह का नशे कर रहा हूं। अब आने वाले दिनों में मैं एक बाप बन रहा हूं, मेरे बच्चा होगा, तो अगर मेरा पिता शराब पीता था, मैं इतने नशे करने लग गया, तो मेरा बच्चा कितनी अंधकार में फंसेगा। हालेलुया। ये गवाही और भी लंबी है, लेकिन मैं यहां तक सुनाऊंगी। क्या हुआ कि शैतान सीधी तरह से उसके जीवन में काम नहीं कर सका, वो ट्रिक के साथ काम करता था, उसको अपनी जाल में फंसा लिया। हालेलुया। आप पहचाने, हमने यूहन्ना 4:4 की दोबारा से देखे, वहां पे लिखा, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। कैसे? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वह संसार के हैं, इस कारण वह संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। आप देखें कैसे हर कोई फॉलो कर रहा है। जो लोग संसार के हैं वो संसार की बातों को फॉलो कर रहे हैं, वो हैलोवीन को फॉलो कर रहे हैं, वो शैतान की चीजों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन 6 आयत में लिखा हम परमेश्वर के हैं,
जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा को और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। आप वो लोग हैं जो सत्य की आत्मा को पहचान लेते हैं और भ्रम की आत्मा को भी पहचान लेते हैं। हालेलुया। आपको पहचान दी है परमेश्वर ने, प्रभु ने आपको आंखें दी हैं कि आप देख पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है। हालेलुया। एक व्यक्ति, प्रभु में चलने वाला व्यक्ति, प्रभु के कटोरे में से और शैतान के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकता। प्रभु के मेज में और शैतान के मेज में शामिल इकट्ठा नहीं हो सकता। एक ही बार में आप एक बार प्रभु भोज ले रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप शैतान की भी पूजा कर रहे हैं, उसके ट्रिक्स में फंस रहे हैं, उन फेस्टिवल्स को मना रहे हैं जो इविल स्पिरिट्स की ओर, जो शैतान की ओर से। आप ऐसे नहीं कर सकते। हालेलुया। एक और मैं बात बताऊंगी आपको। जो पंपकिंस आप देख रहे हैं, कितनों ने देखा कि हैलोवीन के ऊपर पंपकिंस लोग सजाते हैं, अपने डोर्स के ऊपर रखते हैं। ये एक रियल स्टोरी नहीं है, पंपकिंस के पीछे भी एक हिस्ट्री है, रियल स्टोरी नहीं है। एक व्यक्ति था जिसका नाम जैक ओ लैट्रन था। जैक ओ लैट्रन उसका नाम था। उस स्टोरी में बताया गया कि वो व्यक्ति बहुत ही कंजूस और आलसी था, और वो व्यक्ति शैतान को बहुत शैतान से चलाकियां करता था। तो शैतान ने क्या किया, उस व्यक्ति को एक कोले के समान बना दिया और अंधेरे में फेंक दिया। ये एक सच्ची स्टोरी नहीं है, एक परंपरा ही कह लो। और वो जो ईरिश के लोग थे जो साउवेन मनाते थे, अब वो अमेरिका में चले गए थे। हालेलुया। बाद में अमेरिका में गए, आपने देखा। आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में टर्निप्स जिन्हों आप की गई शलगम, उसकी याद में टर्निप में वो एक कैंडल जगाते हैं टर्निप के अंदर, ऐसे टर्निप के अंदर आयरलैंड के लोग, उसकी याद में, जिसका कोई वजूद ही नहीं, जो झूठा है, जिसकी स्टोरी फेक है, उसकी याद में लोग यहाँ पे क्या टर्निप के अंदर वो कैंडल जगाते थे। वो मर गया था, उसकी आत्मा को कोयला बना के टर्निप के अंदर रखते हैं कि उसको यादगिरी में। जैसे इंडिया में श्राद्ध, मरिया लोकां नूं पूजना, सेम थिंग। हालेलुया। अब हैलोवीन इंडिया भी पहुंच चुका है। इंडिया में भी क्लब्स में, पार्टीज में कॉस्ट्यूम पार्टीज रखी जाती है, वो क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं बाहर के देशों को, कनाडा अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। इसी कारण वो बड़े बड़े देशों में, चंडीगढ़ में, जलंधर में, अमृतसर में, मुझे लगता है कई और भी स्थानों पर वो हैलोवीन पार्टीज हो रही हैं, और लोग बिना हिस्ट्री को जाने, बिना उसकी वजह जाने उस फेस्टिवल को मनाई जा रहे हैं। और जब वो आपने सुना था कि वो आयरलैंड के लोग मूव हो गए, कहां पर, अमेरिका में। अमेरिका में जब वो पहुंचे उन्हें टर्निप्स नहीं मिले, शलगम नहीं मिले। शलगम कितने मिलते थे उन्होंने? आयरलैंड। अमेरिका जो वहां मिल गया कद्दू। अमेरिका में ये पंपकिन बहुत आसानी से मिला, लेकिन शलगम नहीं तो पंपकिन नहीं सही, तो पंपकिन उन्होंने मुंह बना के तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लाइटा रख के जगाउणियां शुरू कर देती हैं, वो भी एक मरे व्यक्ति की याद में। तो क्या फर्क रह गया इंडिया में जो मरे लोगों को पूछते हैं, तो और ये क्या फर्क है? ये सारा शैतान का एक ट्रिक है, आप समझ जाए। शैतान की ट्रिकनेस को समझे कि शैतान कितना, बाइबल कहती है वो बड़ा हीलेबाज है। 666 अंगा दे नाल वो लोकां नूं फसाउणा जानदा है। तो आज क्या यहां पर सब जगह पर पंपकिंस हुए पड़े हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति है ही नहीं जैक नाम का, उससे याद कर रहे हैं कि वो मरा हुआ है। हालेलुया। अब मैं इंडिया की ओर भी आना चाहती हूँ। हैलोवीन वहां पर पहुंच चुका है। अब देखें कैसे
आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन का साउवन त्योहार हैलोवीन में बदल गया। आज वो हैलोवीन अमेरिका, कनाडा, इंडिया, हर देश में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये शैतान की योजना है, समझे। हालेलुया। और इंडिया में लोग इन दिनों में, यही वो दिन है जब टूना, ब्लैक मैजिक, शैतान की पूजा इन दिनों में कितनी बढ़ जाती है। आप देखते हैं, मैनू याद आ जब मैं स्कूल जाती सी ना इंडिया, तो मैं स्कूल जाना, बस की वेट करनी, तो सामने किते झाड़ू खिल रहा मिल जाना। साडे घर दे विच भी कोठे ते पता नहीं किन्ने टूना कीता सी, कहंदे ये टूना उड़दा आया आ। सो असीं डर गए, वो टूना हुण की होगा साडे घर दे विच, असीं डर गए। तो उस तो बाद साडे गवांढियां दे घर अगले दिन ओही सेम टूना, जो टूना खोलिया गया ना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नारियल, चौल, पता नहीं एक दो चीज़ां होर सीगियां, ते किसी एक्सपर्ट बंदे नूं बुलाया गया। पिंड दा एक्सपर्ट बंदा आ गया जो टूणियां दी जांच करदा। ਉਹਨੂੰ बुलाया गया, मेरे मम्मी पापा ने बुलाया कि देखियो कि किद्दां, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡਣ वाला टूणा आया है। ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਟੂਣਾ ਆਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ होना है। और मैं रियल बात बताना चाहती हूँ कि सचमुच मेरे जो पेरेंट्स थे ना, मेरे मम्मी के, जहाँ मेरे ताई के, चाची के, किसी का भी पहला बेटा नहीं रहा, सबकी डेथ हुई थी, सबकी। इवन दो हम 4 बहनें हैं, और बड़ी बड़ी प्रेयर्स के बाद, प्रभु में नहीं थी मेरी मम्मी, मैं उस वक्त ही बाद बड़ियां दुआवां अरदासां तो बाद एक मुंडा होया सी, 2-3 घंटे जिंदा रहा, उस तो बाद ओदी भी डेथ हो गई। मतलब कि एक कर्ज सी, जनरेशनल कर्ज सीगा। सो उस तो बाद वापस सोनी टूने ते कि इन्हां दिनां दे विच इन्ने टूणे इंडिया दे विच भी कीते जा रहे, लोकी भगती दे विच लगे होए आ, इन्नी मेहनत कर रहे, रातां नूं जाग के लूसीफर नूं, शैतान नूं मन रहे आ, टोना कर दे, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं कि शैतान खुश होवे। हालेलुया। बाइबल दे विच की लिखिया, मैं वचन खोलना चाहती हूँ एक, जब हम निर्गमन 20 उसकी 5 पढ़ते हैं, चार से पढ़ें, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप, 4 से पढ़ें। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। ये एक जनरेशनल कर्ज के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि उनके जीवन में पितरों के ऊपर, बेटों के ऊपर, परपोतों के ऊपर तक, मतलब 3री 4थी पीढ़ी तक वो कर्ज बने रहते हैं, जो लोग परमेश्वर की सुनते नहीं है, जो परमेश्वर से वैर करते हैं, जो ज्योति में चलना नहीं चाहते। प्रभु का वचन क्या कहता, आप स्क्रीन पर देख ले, अगर नहीं मिल रहा बाद में आप घर जाकर पढ़ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहता अब तुम अंधकार से छुड़ा लिए गए हो, अब तुम अंधकार के नहीं रहे, तुम ज्योति हो। प्रभु का वचन कहता क्या है, कहता मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और तुम भी जगत की ज्योति हो, और ज्योति के सामान्य कार्य करें, मतलब यीशु मसीह के सामान्य कार्य करें। जैसे यीशु अंधकार को निकालता था, ऐसे ही आज आप अपनी जिंदगियों में से अंधकार को दूर करें, दूसरों की जिंदगियों में से अंधकार को आउट करें और ज्योति के पीछे चले, ज्योति के सामान्य बन जाएं। हालेलुया। एक और वचन मैं आपको बताना चाहती हूं, वचन में लिखा क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति की संतान के सामान्य भी अब चलो। हालेलुया।
अब आपको ज्योति के सामान्य भी चलना है। हालेलुया। हालेलुया। आप वो लोग हैं, आप वो पीढ़ी है जो इस जनरेशनल कर्जेस को खत्म करेंगी अपनी लाइफ में। आप वो लोग हैं जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी का कर्ज आपकी लाइफ में अपनी जिंदगियों में चलता ब्रेक करने वाले लोग हैं। स्टॉप होगा आपके जीवन में वो कर्ज। हालेलुया। आप ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, खत्म करेंगे। आप वो लोग हैं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूं, वो कर्ज आपके द्वारा खत्म होगा। आप तोड़ने वाले बनेंगे। वो फॉरवर्ड नहीं जाएगा यीशु के नाम से। वो कंटिन्यू नहीं होगा यीशु के नाम से, क्योंकि सचमुच आप उसके लहू के खरीदे हुए लोग हैं, उसकी उपासना करने वाले लोग और उसके नाम की प्रशंसा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएं कि आपको इस फेस्टिवल को फॉलो नहीं करना। ये फेस्टिवल नहीं है, ये फेस्टिवल भी नहीं है, ये शैतान का ट्रिक है। इस ट्रिक में आपको नहीं फंसना। आपके बच्चे अब सोच रहे होंगे कि क्या करें। यहां पर वो रीत, एक परंपरा स्कूलों में है, आप छुट्टी करवा सकते हैं। हालेलुया। इंडिया जो छुट्टियां मार दे सी ना, मार दे रहे ना पर छुट्टियां मैं भी बढ़िया मारिया स्कूलों। इस दिन छुट्टी करा, इस दिन छुट्टी करवाएं अपने बच्चों की स्कूल से। नो हैलोवीन, कहे से नो हैलोवीन, नो हैलोवीन। हैलोवीन का कोई हिस्सा ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਉਧਰ ਬੱਚਿਆਂ को ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग, अन्य जाति लोग जो जादू टोना तंत्र मंत्र, वो शराधों को मनना, मरे लोगों को याद करी जाना, वो सब अंधकार दे काम आ, सब शैतान दे काम आ। वो परमेश्वर वाले काम नहीं। परमेश्वर ते जिंदा हुंदा आ, परमेश्वर जीवित हुंदा आ ते ओदे लोग भी जीवित हुंदे आ। हालेलुया। जोर दी बोलो हालेलुया। अगर ਉਹ ਲੋਗ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਲੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਡਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ शुरू ਆ ਤੁਹਾਡੀ। मुंह दिखाइयो। थैंक यू जीसस। अब वो एक्साइटमेंट कहाँ है? हालेलुया। अगर वो भूतों को बांध सकते हैं, इविल स्पिरिट्स को पूछ सकते हैं, हम यीशु मसीह को जो जीवित परमेश्वर है उसकी उपासना क्यों नहीं कर सकते? आप वो लोग हैं जो शैतान की चालाकियों को अब रद्द करेंगे। हालेलुया। उस तंत्र मंत्र को फेल करेंगे, जादू टूनों को फेल करेंगे अपनी जिंदगियों के अंदर। हालेलुया। आज रात 11 बजे प्रार्थना होने जा रही है। आज रात 11 बजे प्रार्थना होगी और 12:30 तक होगी। हालेलुया। और ये क्रिसमस तक चलेगी। एवरी डे मिडनाइट प्रेयर होगी। शैतान के तीरों को तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है दूसरों के लिए, अपने लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा, आत्मा में कह रही हूं, वो काम होंगे जो अब तक नहीं हुए यीशु मसीह के नाम से। वो बरकतें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगियों के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। अब रात को उठकर मिडनाइट प्रार्थना करें और शैतान का सामना करें। प्रभु के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करें, शैतान भागेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। याद करें, मैंने कहा पेरेंट्स सिखलाएं अपने बच्चों को। याद करें जब मूसा पर्वत के ऊपर गया था, उन तख्तियों के ऊपर जो परमेश्वर की ओर से मिलनी थी, उसके ऊपर 10 हुक्म मिलने थे उन्हें, प्रभु की कमांडमेंट्स मिलनी थी उन्हें। मूसा गया था, वक्त लग गया, नीचे लोग भरमा गए। इविल ऑफ स्पिरिट ऑफ एरर उनकी जिंदगियों में काम किया। वो छल की आत्मा उनकी जिंदगियों में नीचे काम करने लग पड़ी। और लोग कह रहे थे, हमें नहीं पता, मूसा अब तक नहीं आया, पता नहीं कहां चला गया। हारून वचन पढ़ा 5 आयत में, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। ऊपर पढ़े 4 आयत, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। मूर्ति या किसी पशु की, पक्षी की,
पंछी की या उस जल जंतु की जो पानी के अंदर घूम रहे। किसी भी मूर्ति को ना बनाना कि तू उसे सजदा करे, उसकी उपासना करे, उसे आगे आगे दंडवत करे। और उन लोगों ने क्या कहा, हमारे लिए रब बना। हानू नहीं पता मूसा किथे चल गया, उन्होंने लेट का तो हो गया या उन्होंने परमेश्वर दी की वेट नहीं की, पेशेंस नहीं रखा उन्होंने अपने अंदर। और की होया, हारून ने उन्होंने कहा अच्छा ते गल आ, लियाओ कन्न दियां वालियां, लियाओ गहने सारे, सोने का वशा बना के उन्होंने दे दिता कि आ तुहाडा रब आ मन्नू। उन्होंने ओही हुक्म की पालना नहीं की जो परमेश्वर ने कहा सी। हालेलुया। जब मूसा आया फिर असली हीरो आ गया फिल्म का। हालेलुया। वचन देखें, लिखा है तब मूसा ने हारून के पास आके क्या कहा, तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया। हालेलुया। देखें, हारून प्रॉफिट था, एक चरवाहा था उनके लिए मूसा की गैर हाजिरी में। और लोगों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके ऊपर थी? किसके ऊपर थी? बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? पेरेंट्स के ऊपर है। गवांडियां ने आके नहीं बचाने तेरे बच्चे, तुसी आप बचाने अपने बच्चों को। हालेलुया। हारून के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मूसा ने हारून से पूछा, लोगों से नहीं पूछा। पहले हारून ने कहा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया। आज अगर आप अपने बच्चों को नहीं रोकते तो आप उन्हें उस पाप में जाने देते हैं। वो पाप छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। वो शैतान का ट्रिक है जिसमें हम अपने बच्चों को जाने देते हैं। मैं कहा थोड़ी छुट्टी पक्की होनी चाहिए हैलोवीन ते। हालेलुया। पता कित्थों साबित होगा? 31 अक्तूबर दी रात इत्थे प्रार्थना है चर्च दे विच। हालेलुया। बच्चियां समेत। कोइंसिडेंस दसा, मेरे लफ्ज कोइंसिडेंस दे आ, पर मेरे प्रभु दियां योजनावां ने। और शुक्रवार दा दिन ते पूरी रात दी प्रार्थना दा दिन है। हालेलुया। तारीफ करे प्रभु की। जदों लोकी बाहर हैलोवीन मनाओगे ना, भूता चड़ेलां नूं आवाजां मारनगे, असीं इत्थे अपने प्रभु दी आराधना करांगे, प्रार्थना करांगे। हालेलुया। सारे चेहरे इत्थे देखने में उधर तुहाडे बच्चों की छुट्टी है उधर। हालेलुया। अगले दिन शनिवार है। नो वरीज। आर यू रेडी इन द स्पिरिट? कि आत्मा दे विच तुसीं तैयार आ प्रभु दियां कम्मां नूं करन दे लई, ओहदियां योजनावां नूं पूरा करन दे लई, शैतान दे कम्मां नूं नंगा करन दे लई। हालेलुया। तारीफ करें अपने प्रभु के लिए। परमेश्वर का वायदा है आपके साथ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। जब आप इस रीति के साथ परमेश्वर में चलेंगे, बढ़ेंगे, प्रभु हर एक बंधन को तोड़ेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा आपकी जिंदगियों के अंदर, इस मिनिस्ट्री के अंदर, इस सेवकाई के अंदर। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करनी शुरू करें। कहें, परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे कामों को करने के लिए। प्रभु मैं तैयार हूं, परमेश्वर मैं तैयार हूं प्रभु।